गाइस। हेलो। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। जसविंदर ब्लॉग्स। आज की जो वीडियो है वो वीडियो है कि हमें एक कमेंट आया था कि क्या आप इस पे वीडियो बनाएंगे अबाउट द एम्बेसी इंटरव्यू क्वेश्चंस। यस। तो हमने सोचा अब हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने लिखा था कि आप वीडियो बनाएं, तो हम क्यों ना बनाएं लेकिन वीडियो। टॉपिक भी एक है अच्छा, क्योंकि हाँ। अभी काफी लोग आ रहे हैं ना, पुरानी वीडियोस भी हैं। लेकिन पुरानी वीडियोस के बिहाफ पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सिचुएशन क्या चल रही है ना, उसके हम्म। हिसाब से आपको उस तरह से आना पड़ेगा। क्योंकि आज से 6 महीने पहले भी आप ले लो तो इतनी इमिग्रेशन नहीं होती थी। तो इसलिए हमने सोचा कि एक वीडियो, हमें भी एक टॉपिक मिला अच्छा कि हमें वीडियो बनानी चाहिए इस पे। तो हम अब ट्राई कर रहे हैं एक अच्छी वीडियो आपके लिए बनाए। अब अच्छी है कि नहीं है ये तो वो आप आप डिसाइड। बताएंगे कि कितने आप इस पे लाइक करते हैं और कितने कमेंट करते हैं। बेसिकली 3 टाइप के आपके वहाँ पर इंटरव्यू हो सकते हैं कि जैसे जो स्टडी वीज़े पे आते हैं, उनसे क्या इमिग्रेशन पे क्या क्वेश्चंस होते हैं, या जो विज़िटर वीज़े पे आते हैं, और या जो वर्क वीज़े पे आते हैं। फर्स्टली हम वर्क परमिट से स्टार्ट करते हैं कि जो लोग अपनी कंट्री से वर्क परमिट पे आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक वही सब चल रहा है। जो ज़्यादा हमारे जो मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स हैं, जो सब्सक्राइबर हैं, वो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा हैं। तो वो अब आना चाह रहे हैं, कुछ का प्रोसेस चल रहा है, कहीं को कॉस्ट आ गया, कहीं को नहीं आया, तो उन्हीं का ज़्यादा ये कमेंट रहते हैं कि इमिग्रेशन। क्योंकि देखो, पहले आप ट्राई करते हो, पहले आप करते हो कॉस कैसे अप्लाई होता है। अब जिन्होंने कॉस करे हैं वो हमसे पूछते हैं कॉस हमारा कब आएगा। जिनके आ चुके हैं वो हमसे पूछते हैं कि इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन होते हैं। तो आज ये टॉपिक हमने जो चूज किया, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो वर्क परमिट पे आते हैं उनको सबसे पहले, जब आपको अपनी कंट्री से आना है, आपको एक कॉमन चीज़ है, किसी भी वीजे पे आते हो आपको पता होना चाहिए आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलता है उस पे पर आवर आपकी सैलरी कितनी है, आपको पर वीक कितने घंटे मिलेंगे, आपकी कंपनी का नाम क्या है, आपकी कंपनी कहाँ पे है, उसका एड्रेस कहाँ पे है। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये तो कॉमन चीज़ है। कोई चीज़, आपकी एक जॉब लगी है, आपकी एक एजेंट ने आपको वीज़ा लगवा के दे दिया है, लेकिन इमिग्रेशन पे आपको ही क्वेश्चन क्लियर करने हैं। ये मत सोचो कि वहाँ पे किसी एजेंट का कोई ऐसा लिंक है, एजेंट आपको वीज़ा लेके दे सकते हैं। लेकिन इमिग्रेशन पे जो ऑफिसर्स हैं, इन कंट्रियों में ऑफिसर्स अपना काम करते हैं, वहां से आपको वापस भेज सकते हैं, बेशक आपके पास वीजा वैलिड है कि नहीं है। अगर उनको लगा कि आपको पता ही नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपकी जॉब कहाँ पे है, आपका वेज रेट क्या है, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, तो फिर वो आपको वापस वहां से भेज देंगे या फिर आपको बिठा देंगे। आपसे मतलब टाइम लगाएंगे जब तक वो क्लियर नहीं होंगे। अगर उनको क्लियर हो गया कि आप मतलब कि अपने वैलिड वीजे पे नहीं आए हो, मे बी आप पैसे दे के आए हो या डायरेक्ट आए हो या किसी रिलेशन में आए हो, तो वो आपको वापस भेज सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कितनी है, आपका पासपोर्ट कब खत्म हो रहा है, वो डेट्स आपको याद होनी चाहिए। जहां तक हम मुझे पता है कि ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट है, एक पासपोर्ट है, कब आपको इशू हुआ था, कब वैलिड, आपको पता है कि 10 साल का पासपोर्ट हमारी कंट्री में, इंडिया में होता है। तो जो आपकी जो इशू डेट होगी, उसका एक दिन सिर्फ डेट का पीछे करना है और आपको 10 साल बाद का डाल के वो बता देना है। उसके बाद आप कहाँ जा रहे हो, आप किसके पास रुकोगे। मतलब कि स्टार्टिंग में ऑफिसर कुछ भी पूछ सकता है, वो सिर्फ आपको नर्वस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आप, अगर आप श्योर हो कि आपके पास सब कुछ ओरिजिनल है, आपको सब पता है, तो आप बिल्कुल आराम से जवाब दोगे, उनको कुछ देखना है। बेसिकली वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक करते हैं। तो मेन जो आपको है, आपकी जॉब, किस पोस्ट पे हो आप। अगर आप केयर असिस्टेंट आ रहे हो तो केयर असिस्टेंट, अगर आप किसी मैनेजर की पोस्ट पे आए तो मैनेजर, आपकी कंपनी का नाम क्या है, जहाँ पे आपकी जॉब है वहाँ का एड्रेस क्या है। पर अगर आपको आपका एक्सपीरियंस पूछ सकते हैं कि आपका कोई एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, आपने वीज़ा, क्योंकि अभी जो है सिनेरियो है ना, अभी जो टाइट हो रखा है। तो मैं आपको एंड में एक चीज़ और बताऊंगा कि आपको कहाँ पे आना चाहिए। अगर आप मेन आ रहे हो तो मे भी आपकी इमिग्रेशन थोड़ी सी कम होगी। आपकी जो जॉब प्रोफाइल है केयर असिस्टेंट पे, मे भी कोई ऑफिसर इतनी नॉलेज रखता हो जो आपको पूछ ले कि आपको पता है कि आपकी जॉब के रोल्स क्या है। ये सब आपके कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखा होता है, आपकी जॉब ड्यूटीज क्या है। तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट लेटर को एक किस्म का पूरा पढ़ लेना अच्छी तरह से, और आपको अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मेरा कोई फ्रेंड मुझे लेने आया है, जब मैं उसके घर जा रहा हूँ, तो आपको क्या पता वो बोले कि हाँ आप मतलब हमें बताएं अपने फ्रेंड का, जो कुछ भी है वो मोस्टली विजिटर वीजे पे होता है। लेकिन ऑफिसर कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए कोई प्रॉपर लिस्ट नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, कि जिस वीजे पे आप आ रहे हो, आप वर्क परमिट पे आ रहे हो, तो आपका वर्क परमिट का जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपको पूरा पता होना चाहिए।
एड्रेस, सैलरी, पर आवर कितना वेज मिलेगा, कितने आवर्स मिलेंगे और आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं, आपको कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस है, नॉर्मली आपको ये पूछ के और आपको वहाँ से इमिग्रेशन आपकी क्लियर हो जाएगी। और दूसरा आता है स्टूडेंट वीज़ा, वो आपको जसमीत बताएगी। तो दूसरा जो है वो है जो स्टडी वीज़े पे आते हैं। मोस्टली जो लोग आते हैं, जो इंडिविजुअल्स आते हैं, वो स्टडी वीज़े पे आते हैं और ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि स्टडी वीज़े पे वो बहुत ज़्यादा आपकी इमिग्रेशन करते हैं। तो सिर्फ आपकी एयरपोर्ट पे इमिग्रेशन नहीं होती, जब आप स्टडी वीज़ा लगाते हो तो यूनिवर्सिटी भी आपसे क्वेश्चंस पूछती है। पहले क्या था, कुछ टाइम पे जब यूके लीनियंट था तो तब के यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरव्यूज़ नहीं लेती। इंटरव्यूज़ नहीं लेती थी। लेकिन अब जो है वो यूके यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इंटरव्यू लेना स्टार्ट कर रही हैं। तो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेसिकली आपसे आपकी जो फ्लुएंसी है वो चेक करेंगी कि जो हमारे यहाँ पर बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, क्या वो इंग्लिश में फ्लुएंट है या हाँ, नहीं है। लैंग्वेज सबसे पहले हाँ, आपकी चेक वो करेंगे। चेक कर लेंगे। आपसे आपका नाम, उसके बाद आपकी जो प्रीवियस क्वालिफ़िकेशन क्या थी, उसके बारे में। तो और जो नया कोर्स जो आप ले रहे हाँ, हो, उसके बारे में आप कैसे इंटरेस्टेड हो, आपको क्या पता है उसके बारे में? जो आप नया कोर्स, अब आप अगर आपने फॉर एग्जांपल बैचलर्स की है अपने आप अपनी होम कंट्री में, तो यहाँ पर यूके में आके जो है, जो आप अपना कोर्स मास्टर्स ले रहे हो, तो उसके बारे में आपको कुछ पता है, उसमें कौन-कौन सी मॉड्यूल्स वगैरह हैं, क्या आपने उसके बारे में सर्च किया है? तो ये सब चीज़ें जो हैं, जो कॉमन क्वेश्चन्स हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ का आपको पता है कि उनका एक बिज़नेस है, स्टूडेंट आ रहा है, तो वो आपका एक बार इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा और दूसरी बार हो जाएगा। वो इतना मैटर नहीं करता है क्योंकि वो तो आपको क्लियर हो ही जाएगा, एक बार नहीं दूसरी बार उन्होंने बुलाना है। मेन है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन इमिग्रेशन हाँ। में स्टूडेंट्स में क्या पूछते हैं, वो सबसे ज़्यादा हाँ, मेन तो है। जब आप इमिग्रेशन पे आते हो एयरपोर्ट पे, तो जो इमिग्रेंट ऑफिसर होता है वो पहले पूछता है कि आपका नाम, ठीक है? उसके बाद वो पूछेगा कि आपका पासपोर्ट कब तक वैलिड है? जो आपके इन ने आपको वर्क वीज़े पे भी बताया था कि वो पासपोर्ट की वैलिडिटी जो है वो पूछते हैं। उसके बाद वो पूछेंगे कि आप कौन-सा कोर्स करने जा रहे हो? आप कौन-सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो और आपका यूनिवर्सिटी का एड्रेस क्या है? तो यूनिवर्सिटी में कौन-सा कोर्स है, आपको उस कोर्स के बारे में सारा डिटेल में पता होना चाहिए कि उसमें कौन-कौन से मॉड्यूल्स भी आ, क्योंकि ऑफ़िसर कई बार कुछ पता नहीं होता, स्ट्रिक्ट हो, क्योंकि एट अ टाइम जो इस टाइम पे जो है वो गवर्नमेंट भी जो है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो वो आपके कोर्स के बारे में भी कुछ-कुछ चीज़ें पूछ सकता है और उसके बाद आपको आपका जो है यूनिवर्सिटी का एड्रेस और कौन-सी यूनिवर्सिटी वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पूछ सकता है कि आपने यूके ही क्यों चूज़ किया? या आपके पास बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया, तो आपने यूके ही क्यों प्रेफ़र किया? तो उसमें आप बोल सकते हो कि मुझे यूके जो है जो यहाँ पर जो एजुकेशन है वो टॉप क्लास की एजुकेशन मानी जाती है यूके में। जो यूके का वेदर है वो सबसे अच्छा है। अगर हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें तो यूके का वेदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप ऐसे जो है वो इनको रिप्लाई कर यूके सकते के हो। बारे में आप कुछ भी थोड़ा-सा हाँ, सर्च कर गूगल लीजिए। करके सर्च करके हुँ, देख लें कि यूके में क्या-क्या चीज़ अच्छी हैं, हुँ, वो आपको जानना है। बेसिकली क्या है कि वही जो मैंने आपको बोला था, आप किसी भी वीज़े पे आ रहे हो, जो आपके हुँ, वीज़े का नाम है ना, स्टूडेंट वीज़ा, उसके बारे में सब वर्क पता वीज़ा, होना चाहिए। विज़िटर वीज़ा, उस जिसका वो नाम है ना कि स्टूडेंट वीज़ा, तो आपको पता होना चाहिए, आपकी पुरानी एजुकेशन क्या है, जो नया कोर्स लिया है वो क्या है, वो क्या है? उसके जो आपके मॉड्यूल हैं, क्या आपको पता है कि आप जाके क्या पढ़ोगे? हुँ, और उसके स्कोप क्या है आगे? पढ़ने के बाद आप उसमें किसमें जॉब ले सकते हो? कैसे बढ़ सकते हो? आपको ऑफ़िसर को बोलना हाँ मतलब कि मैं आपको थोड़ा दे देता हूँ थोड़े-से टिप्स कि आपको बोलना कि हाँ, ये मेरी यूनिवर्सिटी है। उन्होंने पूछना यहाँ यस आपको एड्रेस होना चाहिए। आपको एड्रेस बोला दैट्स फाइन। वो आपको बोलेंगे ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि ठीक है क्या आपके पास सफिशिएंट फंड्स हैं? मतलब खुद को फंड्स का भी वो ज़रूर पूछते जो आपने हैं। स्टूडेंट वीज़ा पे शो करवाएँ, हुँ, उतने ना हो ये मैं नहीं कह सकता कि वो मौके पे चेक करते हैं, लेकिन जब कोई गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट होती है ना, तो ऑफिसर कुछ भी देख सकता है कि आपने पहले शो करवाए थे और आने से 1 दिन पहले आपने सारा अकाउंट खाली कर दिया, हुँ, वो भी नहीं होता है। पूछ सकते हैं आपको। बेसिकली क्या है कॉन्फिडेंस लेवल रखना है। नॉलेज तो कॉन्फिडेंस चाहिए हाँ। चाहिए आपको कोर्स के बारे में सब कुछ, लेकिन मौके पे वो आपका कौन-सा अकाउंट चेक कर लेगा। हुँ, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस अगर थोड़ा-सा भी हिला ना, तो वो आपको नर्वस देख के तो उनको शक हो जाएगा। फिर वो उनके पास सब आपकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे ना, तो उनके पास सब डिटेल आ जाएगी कि आपने क्या अप्लाई किया, आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये है यूनिवर्सिटी का एड्रेस, आपके कोर्स का नाम, आपके कोर्स में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, फ्यूचर में आपको उसका क्या स्कोप होगा, ये आपको बोलना आना चाहिए। हुँ, और आपके जो है फंड्स कैसे हैं, अगर आपको कोई है आपका यहाँ रहता है, आपको कोई लेने आया है, कहाँ जा रहे हो, एकोमोडेशन में जा रहे हो तो उसका एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है? होटल में जा रहे हो तो उसका एड्रेस क्या है,
आपको सब पता होना चाहिए। तो सेम कौन स्पॉन्सर कर रहा है, जो आपकी स्टडी है वो सारा स्पॉन्सर किसने किया आपको? मतलब कि आपको हाँ, इंडिया से आए तो आपको ये सारा पैसा मतलब कि स्टडी किसने किसने भेजा। की, क्योंकि आप एक और स्टूडेंट हो। एक अच्छे मूड में ऑफिसर हंस के आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकता है, हाँ, और ये पूछ सकता है कि स्टडी के बाद आप क्या करोगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं स्टडी के बाद वहीं सेटल होऊंगा, ये तो किसी भी आपको कंट्री में नहीं बोल ये सकते। चीज़ आपको होना चाहिए कि हाँ, मेरा जो है इस मेरा ये स्कोप है, तो यहाँ पर मैं स्टडी करके एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके अपनी होम कंट्री में वापस जाऊँगी और वहाँ पर मैं अपना जो बिज़नेस या जो भी है मैं वहाँ पर सेटल एमबीए करूँगी। पे आ रहे हो तो आप बोल सकते हो कि मैं हुँ, बिजनेस करूंगा, कि मेरे किसी रिलेटिव का ये बिजनेस है, रेस्टोरेंट है, होटल है, कुछ भी है। हम वापस हमें भी है कि हम यूके से स्टडी करके और वो अच्छी टेक्निक्स हम सीखें और वो हम अपनी कंट्री में जाके बिजनेस करें। अगर आप आ रहे हो मास्टर्स इन एजुकेशन, कोई भी टीचिंग का कोर्स करने आ रहे हो, हुँ, तो आप बोल सकते हो कि मैं वहाँ पे टीचर में जाके वापस ट्राई करूँगी कि अपना एक छोटा सा ट्यूटोरियल, कोई कोचिंग सेंटर या कोई छोटा सा स्कूल अगर अफोर्ड कर सकते हो कि मैं इतना करूँगी, तो उनको लगेगा कि हाँ ठीक है, जेन्युइन आंसर है। तो वही है, वर्क परमिट पे आपको आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेटर होगा वो आपको पूरी तरह से पढ़ना है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी में होते हैं। और जो स्टूडेंट पे आप आ रहे हो तो उसका आपका कैश लेटर आएगा, उसमें आपका सारा लिखा होगा कि आपकी स्टडी कब स्टार्ट हो रही है। सबसे बड़ा क्वेश्चन, हुँ। आपकी क्लासेस कब स्टार्ट हो रही है स्टडी कब स्टार्ट हो रही है, और आपका कोर्स फिनिश कोर्स कब हो रहा एंड है। डेट क्या है और कोर्स फिनिश डेट क्या है? ये और ये पूछ सकते हैं कि आपने जो मैंने आपको बताया कि आपने यूके ही क्यों चुना, वो ये भी चीज़ पूछ सकते हैं कि आपने यही यूनिवर्सिटी क्यों चुनी? हाँ, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी के जितने भी मेरिट्स हैं, जो भी सब चीज़ें कि वहाँ पर लाइब्रेरी जो है वो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, वहाँ पर जो एकोमोडेशन अच्छी है। एजुकेशन, हाँ, अकोमोडेशन अच्छी, वहाँ पर जो एजुकेशन है वहाँ पर वो टॉप क्लास की एजुकेशन प्रोवाइड या करता है। मेरा जो कोर्स है, मैंने गूगल में सर्च किया था काफ़ी ज़्यादा, जो मेरा कोर्स है वो वहाँ पर बहुत अच्छा जो है, टीचर्स बड़े अच्छे हैं। तो आप ऐसे करके अपना आंसर्स आपको बताना है कि हम यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं और हमने यूके के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में हमने पूरी सर्च की हुई है। हाँ, हमने काफ़ी कंट्रियाँ सर्च की हैं और हुँ, हमें यूके अच्छा लगा है। और ये मैं आपको बता दूँ, जब अपना कुछ अब स्टूडेंट वीज़ा फाइल करते हो उससे पहले ही आप ये इंटरव्यू, सेम इंटरव्यू आपको यूनिवर्सिटी में ही ये भी ये होगा पूछ सकते और हैं। सेम आपको इमिग्रेशन में भी। बस सिर्फ इतना है, इंटरव्यू का मतलब कुछ नहीं है कि आपको आउट ऑफ सिलेबस कुछ हाँ, आएगा। सिलेबस कुछ नहीं है। आपके बारे में, आप क्या हो, क्या किया है, हमारी कंट्री में क्यों आ रहे हो और इसी कंट्री में क्यों आ रहे हो, उसी यूनिवर्सिटी में क्यों आ रहे हो, और ये सब पढ़ने के बाद आप क्या करोगे। क्या स्कोप क्या है और आपका, आप क्या? आए थे तो आपको ये फंडिंग, जो पैसा किसने दिया था, हुँ। कि कहाँ से किया था, मतलब आपके बारे में है। तो आपको सिर्फ प्रिपेयर करना है, कुछ नया सीखना नहीं है। ये आपका स्टूडेंट वीज़े का हो गया। अब अब थर्ड लास्ट, थर्ड है, वो है हमारा विज़िटर वीज़ा, वो आपको इंदर बताएँगे। तो विजिटर वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा। विजिट वीज़ा हो जाता है कि आपको किसी ने बुलाया है, आप किसी से मिलने आ रहे हो, किसी फ्रेंड ने बुलाया, इनविटेशन भेजा, विजिट। और टूरिस्ट हो गया कि आप एक्सप्लोर करने आए हो, तो दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही है। विजिट वीज़ा पे जब आप आते हो ना, ये हमारी कंट्री में, यूके में नहीं, किसी भी कंट्री में आप जाते हो, सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन का वहीं पे आपको ज़्यादा वहीं पे रहता ही, है। हाँ। क्योंकि और अभी यूके में क्या है, वर्क परमिट वालों को ज़्यादा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमारे एक फ्रेंड आए थे तो उसको भी काफ़ी क्वेश्चंस हुए। अभी हुँ। की सब कुछ उनका यहाँ पे ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, फिर भी क्वेश्चंस होते हैं भाई। जब तक आप आईएलआर या सिटीजन नहीं हो ना, तो आपको क्वेश्चंस बार बार होंगे। जब आप कितनी कंट्री इन करोगे, आउट करोगे, क्वेश्चंस होंगे। तो विजिट वीज़ा पे आपको क्वेश्चन सबसे पहले रहते हैं कि आप विजिट करने आए हो, कितनी देर के लिए आए हैं, तो वो आपने अपनी हुँ। फाइल में मेंशन किया होगा, आपको वही बताना है। अच्छा ठीक है, तो आपके पास फंड्स, मतलब कि कितने फंड्स हैं, कितने पैसे लाए हो, लिक्विड में जो आपके पास कैश होती है वो भी पूछ सकते हैं, और अकाउंट्स में कितने किसके देखेंगे। हैं? बेशक वो नहीं देखेंगे, वो हमें नहीं पता, वो ऑफिसर पे रहता है, उस टाइम पे पूछेंगे किसके किसके पास पास, जा रहे हो। अगर हाँ, आपने अपनी फाइल में होटल बुकिंग लगाई है तो होटल का नाम, उसका एड्रेस। कितने दिन आप रह रहे हो, उसका एड्रेस, हुँ, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी थोड़ा सर्च कर लेना कि एयरपोर्ट से कितने दूर आप कैसे जाओगे। हुँ। थोड़ा नॉर्मली बस बोलना है कि आपको उबर करनी है, बाहर जाके कैब करनी है, तो मेरा होटल विद इन इतने माइल्स, यूके में माइल्स के हिसाब से बात करते हैं, या किलोमीटर्स भी आप बोल सकते हैं, तो इतने माइल्स में है तो मैं अपना जाऊँगा। तो उसके बाद अपना फ्रेश, फिर आपको पूछते हैं अच्छा आपका प्लान क्या है। आपको सीधा बोलना कि हाँ यहाँ से मैं जाऊँगा रेस्ट करना, कल मुझे वहाँ जाना है, उसके बाद फिर मैं एक दिन यहाँ जाऊँगा, फिर एक दिन में मतलब शॉपिंग आपके करूँगा। यहाँ पर घूमने के लिए आए हो, तो बिल्कुल, मुझे यहाँ पर आपको जहाँ भी आप जा रहे हो ना, तो आपको 4-5 दिन, जैसे लंदन आई है, लंदन जाना है, बर्मिंघम का बोल सकते हो, लंदन में और म्यूज़ियम वगैरह हैं, हुँ, 3-4 चीज़ों के नाम देख लेना। आप पूछेंगे कैसे जाओगे, कोई फ्रेंड है, तो आप बोल सकते हो कि नहीं हम कैब करके जाएँगे, हमारे पास पूरा प्लान है, हमारे पास, हम गूगल से सर्च कर सकते हैं, ठीक है? आप हुँ, इस तरह बोल सकते हो। अगर आप किसी दोस्त के या किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो, तो आपको उनका नाम, उनका एड्रेस। वो एड्रेस, और वो क्या जॉब करते हैं, हुँ, या वो किस वीज़े पे हुँ, जॉब करते हैं, तो किस वीज़े पे और कौन सी जॉब करते हैं,
और उनका फ़ोन नंबर याद होना चाहिए। हाँ, मतलब ये नहीं कि याद याद आपको आपके पास होना फ़ोन चाहिए। में ही होना चाहिए, क्योंकि ऑफ़िसर उस टाइम पे अगर सबसे पहले आप किसी के पास जा रहे हो ना, वो होटल से भी कन्फर्म कर सकते हैं उस टाइम पे, और वो करते भी हैं। क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा के लिए इतना नहीं है, वो उनको पूरा जानना होता है। और वो आपके उस जो भी नोइंग है उसको कॉल कर सकते हैं। अगर आपने उनको पहले अलर्ट किया कि हम पहुँच रहे हैं भाई, कॉल आ सकती है, तो वो बोलेंगे। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि वो फ़ोन उठाते नहीं हैं, अगर 1-2 बार का उठाएँगे तो वो नाम पूछते हैं, तो वो मना कर देते हैं। कई लोगों को उनका घर का नाम पता होता है, जो मेन नाम होता है वो नहीं है। तो ऑफ़िसर ने कॉल किया, नाम पूछा कि इस बंदे को आप जानते हो, वो पासपोर्ट से नाम पूछेंगे। तो आपके बंदे ने आगे बोल दिया कि नहीं, हम नहीं जानते हैं, हमसे कोई मिलने नहीं आ रहा है, तो उसी टाइम पे आपको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। तो ये सब आपको जानना है कि जो आपने टूरिस्ट वीज़ा के टाइम, इसमें भी यही चीज़ आ गई है कि जो टूरिस्ट वीज़ा के टाइम आपने फ़ाइल लगाई है, हुँ, जो उसमें आपने डिटेल भरी है, अपने बारे में, फैमिली बारे में, फंड्स, कौन से होटल में जा रहे हो या किसी रिलेशन में जा रहे हो, आपके पास कोई इन्विटेशन है, तो वही जो आपकी फ़ाइल में लगा हुआ है, उसी के बारे में वो आपसे पूछेंगे। तो यही है कि आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देंगे। और स्टूडेंट वीज़ा और वर्क परमिट पे मोस्टली होता नहीं है, लेकिन अगर उनको बिल्कुल शक हो जाए, जो अभी का सिनेरियो चल रहा है, तो आपको वहाँ से वापस भेज सकते हैं, और कोई भी कंट्री वहाँ पे सेम रूल्स हैं। हुँ। तो यही थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स। अगर आपको फिर भी कुछ जानना हो तो हमें ज़रूर कमेंट करना, आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें। करें। यही थी हमारी आज की वीडियो, कि हमने कोशिश की कि आपको एम्बेसी इंटरव्यूज़ में, बीच में जसमीत ने आपको यूनिवर्सिटी का इंटरव्यूज़ भी हुँ, बता दिया, क्योंकि वो आपस में कनेक्टेड है। मैंने अपनी वीडियो में आपको पहले एक बात बोली थी कि मैं आपको एंड में बताऊँगा कि आपको कौन से एयरपोर्ट आना चाहिए, जो आपके लिए बेनिफिट रह सकता है, जो हमारे साथ भी हुआ था। अगर आप लंदन आ रहे हो तो आपको इमिग्रेशन वैसी ही होगी, बिल्कुल स्ट्रिक्ट। हुँ, तो अगर आप बिर्मिंघम आ रहे हो, क्योंकि हम बिर्मिंघम आए थे, तो हमारी इमिग्रेशन इतनी नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं और पूछा था। हमने ये हाँ, चीज़ औरों से भी कन्फर्म करी थी कि बिर्मिंघम में क्वेश्चंस होते, अभी जो सिनेरियो चल रहा है तो वो तो होंगे, लेकिन लंदन में आपको क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं। ये लीनियर कुछ-कुछ एयरपोर्ट्स होते हैं जहाँ पे कुछ इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। तो अगर आपको पॉसिबल है तो आप बिर्मिंघम एयरपोर्ट पे लैंड करें, वहाँ से आप वापस ट्रैवल करके अपनी जगह पे पहुँच जाएँ, आपके लिए अच्छा रहेगा। मुझे ऐसा लगता है। बाकी आप अपना भी, अपनी तरफ से भी, खुद भी आपके कोई नोइंग रहते हैं तो आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में अचानक से आके और फिर वहाँ से मूव करना भी इतना आसान नहीं है। अगर आपका कोई नोइंग लंदन में रहता है तो आप बेशक आएँ, सिर्फ़ अपने बारे में और अपना वीज़ा जो आपने डाला है, जो भी वीज़ा है, उसके बारे में पूरी तरह से जान के आएँ। आप क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं और जाके क्या करेंगे। यही थी हमारी आज की वीडियो। होप करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर बिल्कुल। करें। बाय बाय बाय। बाय।